नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल से प्रेरित होकर अब सरकारी स्कूल में जैविक खेती से स्कूल परिसर में सब्जी उगाने का काम शुरू हो गया है और बच्चे पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनने को लेकर काम कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जैविक खेती भी सीख रहे हैं। देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट। काम कर रहा हूँ। दौसा जिले की सिकराई विधानसभा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान का इकलौता ऐसा सरकारी स्कूल है जहां किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगाई जा रही हैं और स्कूली बच्चों को मिड डे मील के जरिए परोसी जा रही हैं। पढ़ाई के साथ बच्चे जैविक खेती सीख रहे हैं। साल 2024 में सब्जी उगाने का फैसला लिया गया। अब हर मौसम के हिसाब से बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है। मूली, गाजर, मेथी, कस्तूरी मेथी, पालक, चुकंदर और हरा धनिया उगाया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश भर के अंदर वैसे तो शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि लगातार पोषाहार के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले के अंदर ऐसी स्कूल के अंदर मौजूद है जिसे किचन गार्डन कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्कूल है इसके अंदर एंट्री लेने के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी गार्डन में आ गए, बल्कि ये गार्डन नहीं, ये एक सरकारी स्कूल है, क्योंकि इसकी जो मेहनत है वो यहाँ के जो टीचर हैं उनकी कहने की लगन के कारण और बच्चों की मेहनत के साथ साथ खुद की मेहनत स्कूल टाइम के बाद भी देने के बाद यहाँ पर हरा भरा एक गार्डन जैसा तैयार किया है। साथ के अंदर बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए स्कूल प्रांगण के अंदर ही सब्जी उगाने का फैसला लिया और उसके तहत यहाँ पर कई विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं वो तैयार कर कर बच्चों को परोसी जा रही है। एक बार मैं कैमरा में सहयोग से बोलूँगा, पर दिखाना चाहेंगे कि ये एक गार्डन तैयार किया है। इसके अंदर ये अभी फिलहाल जो ये मूली है, गाजर है और पौष्टिक जो आहार है जो बच्चों को देने के लिए, उनके लिए यहाँ पर ये जो तैयार किया गया है किचन गार्डन, उसके लिए यहाँ पर टीचर भी काफ़ी मेहनत की है। तो साथ के अंदर जो बच्चे हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं और हमारे पूरे स्टाफ के सहयोग से और हमारे जो बच्चे हैं उनके सहयोग से हमने किचन गार्डन ही नहीं, हमने पूरे विद्यालय को एक गार्डन का रूप दे रखा है। हमने यहाँ पर हर बार जैसे मौसम होता है उसी मौसम के अनुरूप हम लोग यहाँ पर फसल करते हैं। मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई और कस्तूरी मेथी है, सादा मेथी है, पालक है, गाजर है। इस तरह से फिर बरसात के टाइम में हम यहाँ पर जैसे लौकी है, ग्वारफली है और तोरई है, ऐसे मतलब कोल्ला है और ऐसे तरह से ककड़ी है। ककड़ी भी हमने पिछली बार की थी, खूब बच्चों ने एंजॉय किया, सलाद के रूप में खाई। और इसी तरह से देखो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे स्कूल में ही नहीं, हमारे गांव में ही पानी नहीं है और हम लोग स्टाफ के सहयोग से, गांव के सहयोग, मुकेश जी यानी कि भारती मैडम, अधिकतर सभी हम गांव से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ की जाए और हम लोग बच्चों को इस प्रकार की सब्जी शुद्ध और ऑर्गेनिक खेती का जो स्वाद है वो बच्चों को हम। साथ ही आपको बता दें कि पढ़ाई में भी इस स्कूल के बच्चे अव्वल हैं। 12वीं क्लास में कुल 24 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 23 बच्चों की पिछली परीक्षा में पॉलिटिकल और भूगोल विषय में 99% नंबर आए हैं। किचन गार्डन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें किसी भी तरह की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता। जैविक विधि से तैयार देसी खाद का ही इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि किचन गार्डन लगाने का मकसद बच्चों को ये सिखाना है कि अगर घर में थोड़ी सी भी खाली जगह हो तो वहाँ जैविक खेती कर सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि ये किचन गार्डन आखिर तैयार कैसे हुआ। स्कूल में खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल किया गया, भूमि जोत कर किचन गार्डन को तैयार किया गया। देसी खाद से ये किचन गार्डन तैयार हुआ। शिक्षकों ने बाजार से बीज लाकर बुआई की। जन सहयोग से सभी व्यवस्थाएं की गयी। हर 6 दिन में एक बार किचन गार्डन से मिड डे मील बनता है। हर महीने 2000 रुपए की बचत हो रही है। हमारे विद्यालय में लर्निंग बाय डूइंग पद्धति के तहत हम न केवल कक्षाओं में पढ़ाते हैं, बल्कि जो पढ़ाई हुई चीज़ है उसको वास्तव में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको प्रयोग कैसे किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पर भूगोल चलती है, तो भूगोल में जो चीज़ सब्जियाँ, फल, पौधे ये बताए जाते हैं, हम उनको वहाँ पढ़ा के उसको वास्तविक रूप से धरातल पे उतारते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं और वास्तव में पेड़ पौधे हैं और जो सब्जियाँ हैं जिसमें मूली, पालक, गाजर, मेथी, ये सब उगा के उनको बताते हैं और उनका उपयोग करना सिखाते हैं।
हम बच्चों को वास्तव में एक सशक्त नागरिक के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से जाए तो आत्मनिर्भर हो जाए और उसमें स्किल डेवलप हो जाए। स्किल डेवलप होने के बाद में बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा हमेशा ज़िंदगी में सफल रहे। और केवल सरकारी नौकरी लगना ही सफलता नहीं है। यदि बच्चा अपने जीवन में यदि कृषि से यदि पैदा करता है, बागवानी करता है और फलों का काम करता है तो उसमें भी लाखों रुपए की कमाई होती है। और सब्जियों में भी खूब कमाई है, पर डे इनकम सब्जियों से होती है। तो हमारे बच्चे इससे सीख रहे हैं और वास्तव में अपना भविष्य संवार रहे हैं। किस किस तरह के यहाँ किस किस किस्म के यहाँ पर बच्चों के लिए जो ये तैयार की गई है? सर, हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए बच्चे हमारे यहाँ पर पहली बात तो गांव के हैं और देहाती परिवेश के हैं। इनके पास ज़मीन भी है, इनको पूर्व अनुभव भी है और यहाँ पर वो मूली खुद उगाते हैं, गाजर उगाते हैं, मेथी उगाते हैं, कस्तूरी मेथी उगाते हैं। उपयोग किया, पालक का उपयोग किया। बच्चे वास्तव में बड़े मन से खाते हैं उसको और बड़े आनंदित होते हैं। उनको लगता नहीं है कि ये स्कूल है, उनको ये महसूस होता है कि वास्तव में हम घर से चले और हमारे घर पे ही वापस आ गए और उनको वास्तविक जीवन का आनंद आता है। जैसे पुराने समय में गुरुकुल पद्धति थी, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी हमने स्कूल को एक गुरुकुल के रूप में डेवलप किया है। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन लाल जी दिलावर साहब का भी यही सपना है कि बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार हमारे स्कूल को भी एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कितना खर्चा आ जाता होगा? सर, हमारे यहाँ पर खर्चा में हमें यह है, जो भी यहाँ पर हमारे स्कूल के स्टाफ है उनसे भी 1,000 रुपया इकट्ठा करते हैं और सबसे एक ट्रस्ट के रूप में हम कहते हैं कि ये छोटा सा दान है, आप हमको दीजिए। हम स्वयं मांगते हैं, गांव वाला कोई आता है तो उनसे भी हम मांगते हैं कि आप हमारे विद्यालय के लिए कुछ करके जाइए। मैक्सिमम गांव वाले यहाँ पानी के टैंकर उपलब्ध करवाते हैं। बाकी का सब्जी के बीज हमारे प्रिंसिपल साहब श्रीमान घनश्याम जी उनकी ओर से आते हैं। खाद ये है हमारे राजेंद्र जी तोमर साहब है, हमारे हेमराज जी है, वो खुद लेके आते हैं और हम आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करके इसको डेवलप करते हैं। बच्चों की ओर से इसके लिए एक पैसा भी हम नहीं लेते हैं, बच्चों को केवल सिखाते हैं और बच्चे बड़े आनंदित होते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं। हम मना करते हैं कि अब छुट्टी है मत आना, तो भी बच्चे आएंगे, संडे को भी आएंगे, इसमें पानी देते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। स्कूल में खाली पड़ी भूमि को जोतकर सब्जी उगाने की पहल के बाद जन सहयोग से ट्रैक्टरों से किचन गार्डन तैयार करवाया गया। इसके बाद बच्चों ने देसी खाद तैयार कर गार्डन में डाली। प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने बाजार से बीज लाकर बुआई की। जन सहयोग और शिक्षकों के सहयोग से पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर सिंचाई की जा रही है। जन सहयोग और शिक्षकों के सहयोग से पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर सिंचाई की जा रही है। हर 6 दिन में एक बार किचन गार्डन से ताजी हरी सब्जियां तोड़ी जाती हैं। मिड डे मील में इनका इस्तेमाल हो रहा है। पहले हर महीने 2,000 रुपए सब्जियों पर खर्च होते थे, अब उनकी बचत हो रही है। किचन के लिए जो सब्जियां उगाई गई हैं वो आप देख रहे होंगे कैमरे के जरिए, और साथ के अंदर यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। साथ के अंदर मैम है यहाँ पर, आपसे भी पूछना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भारती मीणा है। मैं यहाँ पिछले 6 साल से हूँ संस्कृत की टीचर, वरिष्ठ अध्यापक। सर, बहुत अच्छा लगता है सर, बच्चे यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध जो खाना खाते हैं, सब्जी जो शुद्ध मिलती है, बाजार की में दवाई वगैरह केमिकल सब कुछ आते हैं, यहाँ पे बच्चों को शुद्ध मिल जाती है। कहना पड़ेगा कि स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम है इसमें। हाँ, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल एक घर की जो सब्जी मिल जाती है, सब देखो अच्छी बात है। बिल्कुल, बच्चियाँ भी हैं एक बार हमारे साथ में। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में? रीना गुजर है और मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जी हमारे स्कूल के बच्चों और गुरुजनों की मदद से हो पाया है। इसमें बहुत सी सब्जियां हैं जो जैसे मूली, गाजर, मेथी, पालक, इसमें हमारे स्कूल में सप्ताह में एक बार इनको बनाया जाता है जिससे हमारे स्कूल के बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा स्वाद है हरी सब्जी का। हरी सब्जी बहुत पौष्टिक लगती है। बिल्कुल, और बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कसाना है और हमारे स्कूल में सब किचन गार्डन है वो गुरुजी और बच्चों के सहयोग से बनाया गया है। इस किचन गार्डन की सब्जी हफ्ते में एक बार बनाई जाती है। जब बच्चे रोज़ हफ्ते में एक बार खाते हैं तो इसका स्वादिष्ट और शरीर के लिए बहुत पौष्टिक खाना होता है और इसका बच्चों को नुकसान नहीं होता है, सही होता है। इसमें हरी सब्जियाँ हमने हमारे गुरुजी और गार्डन किचन तैयार किया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा गुजर है। मैं 11th में पढ़ती हूँ और हमारे सरों ने बहुत मिलके हमें सिखाया भी है और प्रयोग करते हैं, हमें दिखाते हैं
भूगोल में जब भी पढ़ाते हैं तो हमें प्रयोग करके दिखाते हैं यहाँ पे लाके, और बहुत पौष्टिक आहार मिलता है। इससे बच्चे खुश रहते हैं हमेशा। और क्या कहना चाहोगे सरकार को कि सरकार आपके स्कूल में किस चीज़ की कमी है? क्या कहना होगा सरकार? हमारे स्कूल में सिर्फ पानी की कमी है और कुछ पानी होना चाहिए, बिल्कुल। पानी की बहुत कमी है हमारे सब स्कूल में। और भी हैं स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी गुजर है, मैं कक्षा 11 की हूँ। और हमारे यहाँ बहुत मेहनत की जाती है हमारे द्वारा और सर के द्वारा भी की जाती है। और यहाँ पर हमारे सभी तरह की सब्जियाँ बोई जाती है, जैसे मूली, गाजर, धना और मेथी यहाँ पर बहुत उगाई जाती है। और हमें सर भी बताते हैं और हम भी करते हैं मेहनत सरों के साथ। कैसा लगता है? हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ सप्ताह में एक बार सब्जी बनाई जाती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है और स्वादिष्ट। किस किस तरह की सब्जियां बनाते हैं आप, पहले तो ये बताएं। ये यहाँ पर एक आना तो आलू पालक की दाल, पालक की, गोभी, मटर सभी चीज़ें डालते हैं। सबसे बढ़िया कहना उसमें हरी सब्जी की बढ़िया स्वाद लगती है। क्यों हरी कहना उस ये सब्जी तो तेल तरी नुकसान भी करती है, ये सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या आज मान लो कि सप्ताह में वीक में एक बार बनती है सब्जी यहाँ से? नहीं, 2-3 बार बनती है। 2-3 बार बनती है। तो किस किस तरह की आप बच्चों को परोस जो थाली है वो परोसी जाती है? उसमें कहना उस सब्जी रोटी जे दाल चावल है, जैसे कहना सोमवार को सब्जी रोटी है, मंगलवार को कहना उसमें दाल चावल बनती है, दाल पालक बनता है, आलू पालक की सब्जी। आपका मानना है कि ये जो जैविक खेती करके जो बच्चों को दे रहे हैं ये स्वस्थ है? ये स्वस्थ है। स्वस्थ रहे। कहीं ना कहीं सरकार को आपको किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सरकार को क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं सबसे बढ़िया ये शुद्ध सब्जी होनी चाहिए बच्चों के लिए। कमी किस चीज़ की है? यहाँ पानी की कमी है सबसे बड़ी। तो फिर भी हमारा स्टाफ है, गाँव वाले ये सब हम लोग इकट्ठा करके कहना उसमें सप्लाई करते हैं पानी की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़े के बरखेड़ा स्कूल में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 302 है। इनमें कक्षा 1 से 8 तक 129 बच्चे हैं, जिन्हें जैविक और स्वास्थ्यवर्धक ताज़ा सब्जियां पोषाहार में मिल रही हैं। स्कूल में कुल 14 स्टाफ हैं। वार्षिक छुट्टियों में 31 स्कूली बच्चे और स्टाफ इस किचन गार्डन में काम करते हैं। इससे मालूम होता है कि किचन गार्डन के विजन को स्टाफ और छात्रों ने गंभीरता से लिया है और इसका असर सकारात्मक रूप से बच्चों पर भी पड़ रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका की रिपोर्ट। अहम जो समस्या जो इस स्कूल के अंदर है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा दौसा जिले के अंदर जो मौजूद है, इसके अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर यहाँ पर जो कठिनाइयों को जो सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं इस किचन गार्डन के लिए, उसकी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। लगातार जो सरकार है उससे पानी की मांग और शिक्षा विभाग से भी डिमांड की है कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाए, जिससे इस किचन गार्डन को और भी जो और स्कूल है सरकारी उनको यहाँ से प्रेरणा मिल सके। अब देखते हैं कि भजन लाल सरकार और शिक्षा विभाग कब इस पर अमल करता है और कब अमली जामा पहनाने को तैयार होता है, ये आने वाला समय बताएगा। दौसा से देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी।